नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के बसंत भाग 1 का अध्ययन करेंगे। आज के अध्ययन में पाठ 3 जिसका नाम है नादान दोस्त और लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। नादान दोस्त। आइए पाठ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। बच्चों, यह पाठ हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है। यह कहानी केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा की है। यानी कि पाठ के अंदर लेखक प्रेमचंद जी द्वारा एक कहानी लिखी गई है जिसमें केशव और एक उसकी छोटी बहन श्यामा है। अक्सर छोटे बच्चों को पशु पक्षियों को देखना, उन्हें छूना या उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। इस कहानी में भी केशव और उसकी बहन श्यामा अपने घर की खिड़की के ऊपर चिड़िया द्वारा बनाए गए घोंसले को देखकर बहुत खुश थे। घोंसले, अंडे और उनसे निकलने वाले बच्चों को लेकर उनके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। बच्चों, केशव और श्यामा ने आखिर उस घोंसले और चिड़िया के साथ क्या किया? आइए ये सब जानते हैं इस कहानी में। केशव और उसकी बहन श्यामा सुबह उठते ही आंखें मलते हुए अपने घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया द्वारा बनाए गए घोंसले को देखने लगते। उस घोंसले में चिड़िया ने अंडे भी दिए थे। सुबह के समय केशव और श्यामा चिड़ा और चिड़िया को घोंसले के पास ही बैठा पाते। माँ उन्हें दूध जलेबी खाने को बुलाती रहती, पर उन्हें खाने पीने से ज़्यादा घोंसले और उन चिड़ियों को देखने में ही मज़ा आता था। दोनों भाई बहन के मन में तरह तरह के सवाल भी उठते, जैसे कि घोंसले में अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे किस रंग के और कैसे होंगे, अंडों के अंदर जो बच्चे हैं वो क्या खाते होंगे, अंडों के बच्चे आखिर कैसे बाहर निकलेंगे, चिड़िया के बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला अंदर से कैसा दिखाई देता होगा। अंडों के बारे में जानकारी से संबंधित सवाल दोनों बच्चे एक दूसरे से ही पूछते रहते, क्योंकि इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। उसकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती और बाबूजी पढ़ने लिखने में। श्यामा अपने भाई से पूछती कि क्या बच्चे अंडों से निकलते ही उड़ जाएंगे। केशव किसी विद्वान की तरह कहता कि बच्चों के पंख निकलने के बाद ही वे उड़ेंगे। श्यामा फिर पूछती कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। इसका जवाब तो केशव भी दे नहीं पाता। कुछ दिन और बीत गए। केशव और श्यामा सोचने लगे कि अब तो बच्चे अंडों से निकल गए होंगे, चिड़िया के बच्चे आखिर क्या खाएंगे। यानी कि घर के कार्निस के ऊपर बने घोंसले के अंदर पड़े अंडों के बारे में दोनों सोचते रहते और एक दूसरे से सवाल जवाब करते। घर के सभी लोग व्यस्त होने के कारण उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। श्यामा अपने भाई से अंडों से निकलने वाले बच्चों के बारे में पूछती रहती और केशव किसी विद्वान की तरह उनका जवाब देता रहता। यानी कि दोनों भाई बहन आपस में बातें करते। श्यामा जब पूछती तो केशव बड़ा भाई होने के कारण उसका सवालों का जवाब देता। श्यामा अपने भाई से पूछती रहती, अंडों से बच्चे कब निकलेंगे? क्या बच्चों के पंख निकलने के बाद ही वे उड़ पाएंगे, या फिर बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी? लेकिन इन सवालों के जवाब केशव के पास भी नहीं थे। कुछ दिन बीत गए। केशव और श्यामा दोनों ही सोचने लग गए थे कि अब बच्चे अंडों से निकल गए होंगे, लेकिन दोनों को किस बात की चिंता थी कि चिड़िया है वो आखिर अपने बच्चों को क्या खिलाएगी या बच्चे हैं वो क्या खाएंगे। श्यामा को चिंता हो रही थी कि चिड़िया अपने बच्चों को खिलाने के लिए इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी।
कहीं बच्चे भूख से मर ही न जाएं। तब दोनों बच्चों ने फैसला किया कि थोड़ा सा दाना कार्निस के ऊपर ही रख दिया जाए, जिससे चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना लेने कहीं भी जाना न पड़े। अब केशव और श्यामा को ये लगने लगा कि बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। वे सोचने लगे कि कहीं गर्मी के कारण चिड़िया के बच्चे प्यास से तड़प कर मर न जाएं। घोंसलों के ऊपर अगर कपड़े से छत बना दिया जाए तो बच्चों को धूप से भी बचाया जा सकता है। यानी कि केशव और श्यामा को बच्चों की भूख को लेकर चिंता सताने लगी। बच्चे सोचने लगे कि चिड़िया इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी, कहीं बच्चे हैं वो भूख से न मर जाए। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम थोड़ा सा दाना है वो कार्निस के ऊपर रख देंगे, जिससे चिड़िया है वो अपने बच्चों को दाना खिला देगी और उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इसके बाद में वे सोचने लगे कि यहाँ घोंसले के अंदर अगर बच्चे हैं तो उन्हें धूप भी लगती होगी, उन्हें प्यास भी लगती होगी, कहीं गर्मी में प्यास के कारण वे तड़प कर न मर जाएं। तो उन्होंने घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाने का फैसला लिया, जिससे कि धूप से बच्चों को यानी चिड़िया के बच्चों को बचाया जा सकता है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि कपड़े की छत बना देने के साथ ही वहाँ दाना और एक प्याले में पानी भी रख देना ठीक रहेगा। श्यामा मटके से चावल निकाल लाई और केशव ने तेल रखने वाले प्याले को साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब वे सोचने लगे आखिर कपड़े की छत कैसे बनाई जाए। बहुत सोचने पर भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। तभी केशव को एक उपाय सूझा कि कपड़े की जगह कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से घोंसले के ऊपर छत बनाई जा सकती है। यानी कि जहाँ श्यामा मटके से चावल निकाल कर लाती है तो कहीं केशव तेल रखने वाले प्याले को साफ करके उसमें पानी भर देता है। यानी कि दोनों ने मिलकर घोंसले के पास में दाना और पानी की व्यवस्था कर दी। फिर छत के लिए सोचते हैं कि आखिर कपड़े की छत है वो कैसे बनाई जाए। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। तो केशव बोलता है कि कपड़े की जगह कचरा फेंकने वाली टोकरी से घोंसले के ऊपर छत बनाई जा सकती है। फिर केशव के कहने पर श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई, लेकिन उसने देखा कि टोकरी में एक छेद है और हो सकता है इस छेद से चिड़िया के बच्चों पर धूप पड़े। लेकिन केशव ने इसका भी उपाय निकाल लिया। उसने टोकरी के छेद को थोड़े से कागज से बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब इस टोकरी को किसी टहनी की सहायता से ठीक घोंसले के ऊपर रख दिया जाए, ताकि घोंसले पर और अंडों पर बिल्कुल भी धूप न पड़े। भाई की चालाकी देखकर श्यामा मन ही मन खुश होने लगी। आगे लेखक लिखता है कि वो दिन गर्मियों के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए थे। माँ दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई थी, लेकिन बच्चों को तो बस माँ के सोने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि माँ अच्छी तरह से सो गई है, वे दोनों चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। अंडों को धूप से बचाने के लिए उन्हें वो टोकरी उस घोंसले पर लगानी थी। कार्निस तक पहुंचने के लिए केशव स्टूल ले आया, लेकिन स्टूल की ऊंचाई कम होने के कारण उसके नीचे चौकी लगानी पड़ी। श्यामा ने अच्छे से स्टूल पकड़ रखा था। डरते डरते केशव उस पर चढ़ गया। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण स्टूल बार बार हिल रहा था। उस समय किसी तरह कार्निस को पकड़कर केशव अपने आप को गिरने से बचाता रहा। यानी कि लेखक लिख रहे हैं कि वो दिन गर्मियों के थे। बाबूजी हैं वो दफ्तर गए हुए थे और माँ बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को केवल माँ के सोने का इंतजार था। उन्हें नींद कहाँ आने वाली थी। जब उन्होंने देखा कि माँ को अच्छी तरह से नींद आ गई है तो वे दोनों चुपके से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए
और अंडों को धूप से बचाने के लिए टोकरी उस घोंसले पर लगाने लगे। कार्निस तक पहुंचने के लिए दोनों के हाथ नहीं पहुंच रहे थे, तो उन्होंने एक उपाय सोचा और स्टूल लेकर आए। स्टूल की ऊंचाई भी कम थी, तो उसने क्या किया, स्टूल के नीचे एक चौकी लगाई। चौकी लगाने के बाद में उसके ऊपर स्टूल रखा, लेकिन स्टूल क्या था, एक पैर छोटा होने के कारण चारों वो स्टूल है जो हिल रहा था। उस समय किसी तरह कार्निस को पकड़कर, अब केशव स्टूल हिलने की वजह से डर भी रहा था, लेकिन उसने क्या किया, एक हाथ से कार्निस को पकड़ लिया और अपने आप को बचाने लगा। जब स्टूल हिलता तो वह श्यामा को स्टूल ठीक से पकड़ने के लिए डांट देता। श्यामा का ध्यान बार बार कार्निस पर रखे घोंसले पर चला जाता और इसी कारण स्टूल पर उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती। केशव ने जैसे ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कार्निस पर कुछ तिनके रखे हैं और उन्हीं पर 3 अंडे भी पड़े हैं। जैसे घोंसले के बारे में वह सोच रहा था, यहाँ वैसा घोंसला नहीं था। तभी श्यामा अंडों और बच्चों के बारे में पूछने लगी। वह अंडों को देखने की जिद भी करने लगी। केशव ने उसे समझाते हुए कहा कि पहले वह उसे कपड़े का कोई टुकड़ा दे, जिसे बिछाकर वह उस पर अंडों को रख सके। श्यामा दौड़कर एक कपड़ा ले आई और केशव ने उस कपड़े की गद्दी जैसी बनाकर अंडों को उस पर रख दिया। श्यामा फिर अंडे देखने की जिद करने लगी। यानी कि केशव जैसे तैसे करके उस घोंसले तक पहुंच जाता है और जैसे ही वह कार्निस के ऊपर हाथ रखता है तो दोनों चिड़िया हैं वो उड़ जाती है। अब केशव देखता है कि कार्निस के ऊपर कुछ तिनके पड़े हैं और उन पर 3 अंडे भी पड़े हैं, लेकिन उसने वहाँ देखा कि जैसा मैं सोच रहा था वहाँ वैसा घोंसला नहीं था। और तभी श्यामा भी अंडों के बारे में पूछती है कि अंडे और बच्चों के बारे में कि कैसे हैं, कितने हैं। वह अंडों को देखने की जिद भी करने लगी। केशव उसे समझाते हुए कहता है कि पहले तुम एक कपड़ा लेकर के आओ। क्योंकि केशव को लगा कि अंडे हैं वो तो थोड़े से तिनके हैं, इनके ऊपर पड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक कपड़ा ला करके बिछा देते हैं और उस पर अंडे रख देंगे। फिर श्यामा ने वैसा ही किया। श्यामा एक कपड़े का टुकड़ा लेकर के आती है, तो केशव उस कपड़े को फोल्ड करके एक गद्दी जैसे बना करके और उस पर अंडों को रख देता है। श्यामा फिर अंडों को देखने की जिद करने लगती है। अंडे न देख पाने के कारण श्यामा रोने लगी और उसने कहा कि वह सारी बात अम्मा को बता देगी। केशव उसे डांटने लगा। उसी समय अचानक अम्मा दरवाज़ा खोलकर दोनों के पास आई और दोनों को ना सोने और धूप में बाहर निकलने के लिए डांटने लगी। केशव को डर था कि कहीं श्यामा घोंसले वाली बात अम्मा को न बता दे, क्योंकि उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे। लेकिन श्यामा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि इन सब में वो भी केशव के साथ ही थी और ये बात पता चलते ही अम्मा उसे भी डांटेगी। माँ दोनों को अंदर ले गई और उन्हें सोने को कहा। अब दोनों बच्चे सो चुके थे। शाम के 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली। दरवाज़ा खुला था। वह दौड़ती हुई बाहर आई और उसने देखा कि कार्निस में रखी टोकरी वहाँ नहीं थी और अंडे नीचे टूटे पड़े थे। वह अपने भाई केशव को उठाते हुए जोर से बोली, भैया अंडे नीचे पड़े हैं और लगता है बच्चे निकलकर उड़ गए। केशव जल्दी से उठकर बाहर आया और उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं, साथ ही पानी की प्याली भी वहीं पड़ी थी। अब केशव टूटे अंडों को देखकर घबरा गया। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए। केशव ने गुस्से में उसे जवाब दिया कि अंडे ही फूट गए तो बच्चे कहाँ से आएंगे। फूटे अंडों से निकला सफ़ेद पानी ही कुछ दिनों में बच्चों का रूप ले लेता। तभी माँ हाथ में पतली डंडी लेकर गुस्से में वहाँ आई और बच्चों के फिर से धूप में निकलने के कारण उन्हें डांटने लगी। श्यामा ने उन्हें कहा कि चिड़िया के
अंडे फूट गए हैं। माँ ने बच्चों से पूछा कि कहीं उन्होंने अंडों को छुआ तो नहीं। माँ के इतना पूछते ही श्यामा ने सारी सच्चाई माँ को बता दी। श्यामा को लगा कि शायद केशव की लापरवाही के कारण ही अंडे नीचे गिर गए होंगे। माँ भी सारी बातें केशव से पूछने लगी। अब माँ के सामने दोनों भाई बहन एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। तब माँ ने केशव को डांटते हुए पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अंडों को छूने से अंडे खराब हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। सेती का मतलब होता है सेना, यानी कि चिड़िया है वो अपने बच्चों अंडों को गरम ऊपर बैठ करके सेती है, जिससे अंडे हैं वो गरम रहे और अंडे गरम होने के कारण उनसे बच्चे बनते हैं। श्यामा ने डरते हुए माँ से पूछा कि क्या चिड़िया ने ही ये अंडे गिरा दिए। माँ ने कहा कि चिड़िया ने ही अंडे गिराए हैं, लेकिन इन अंडों और इनके अंदर पल रहे बच्चों के मरने का पाप केशव के ऊपर ही आएगा। केशव ने कहा, मैं तो बस अंडों को सुरक्षित रखना चाहता था। केशव की बात सुनकर माँ हंसने लगी। कई दिनों तक केशव को अपनी गलती का पछतावा होता रहा। अंडों को ज़्यादा सुरक्षित रखने के चक्कर में उसने सब गड़बड़ कर दिया। उस दिन के बाद वो चिड़िया वहाँ फिर कभी नहीं आई।